हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? फाइंड एक्स वाई एंड जेड इन दी फॉलोइंग पैरेललोग्राम। तो एक्स वाई एंड जेड तीनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। पैरेललोग्राम में एक्स वाई एंड जेड तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे यहाँ 100 दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमारे एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ लग सकती हैं पैरेललोग्राम की, तो इसे ध्यान से करना है। तो सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा कि y एंड 100 क्या है? ऑपोजिट एंगल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। सो इन पैरेललोग्राम opposite angles are equal। तो अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? y इक्वल्स 100 डिग्री आ जाएगा। और दूसरा पेयर देखेंगे तो x इक्वल्स z आ जाएगा। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई, y इक्वल्स 100। अब हमें x और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी, दोनों इक्वल हैं। हम क्या करेंगे कि हमारे पास x एंड y है, तो हम इन पे क्या लगा देंगे? एडजेसेंट एंगल्स प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो इन पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होगा। विच मीन्स अगर x एंड y का पेयर लेंगे तो ये क्या होगा? 180 डिग्री होगा। x की वैल्यू हमें नहीं पता, y 100 है, तो ये क्या हो जाएगा? 180 के इक्वल। x इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 100 डिग्रीज, x इक्वल 80 डिग्रीज। अगर x 80 डिग्रीज है तो यहाँ से क्या होगा? x किसके इक्वल है? z के। तो ऑल्सो हमारे पास क्या है? x इक्वल z। तो इससे क्या आ जाएगा? z इक्वल्स, देयरफॉर का निशान डाल देंगे, देयरफॉर z इक्वल्स 80 डिग्रीज। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ गई? x इक्वल्स 80 डिग्री, y इक्वल्स 100 डिग्रीज एंड z इक्वल्स 80 डिग्रीज। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। सिमिलरली एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल मीन्स x इक्वल्स 105 डिग्रीज की x एंड 105 क्या है? ऑपोजिट एंगल्स। देन हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे हम पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी कि अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो x इक्वल z हो जाएगा और z की वैल्यू आ जाएगी 105 डिग्रीज। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देन करेंगे लास्ट के लिए y के लिए। तो x एंड y का मैं क्या ले लूँगा? एडजेसेंट एंगल्स का पेयर ले लूँगा। तो इन पैरेललोग्राम sum of two adjacent angles is 180 डिग्रीज। तो x एंड y का पेयर ले लिया मैंने, ये होगा 180 डिग्रीज। अगर x 105 डिग्रीज है तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। y आ जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 105 डिग्रीज
वाई आ जाएगा 75 डिग्रीज। तो इससे हमारी तीन वैल्यूज़ क्या आ गई, एक्स इक्वल 105 डिग्रीज, वाई इक्वल 75 डिग्रीज एंड जेड इक्वल्स 105 डिग्रीज। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट। इसमें हमें एक्स, वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके जो जो प्रॉपर्टीज़ हमें लगता है कि इसमें यूज़ हो सकती हैं उन्हें यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल y जो है 102 के इक्वल कैसे हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो y हो जाएगा 102 डिग्रीज। तो देयरफॉर y इक्वल्स 102 डिग्रीज। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि x इक्वल्स 30 डिग्रीज। x जो है वो 30 डिग्रीज हो जाएगा। कैसे, ये जो हमारे पास हैं ये दोनों क्या हैं, पैरेलल लाइंस, और ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है उनके बीच में, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम यहाँ प्रॉपर्टी लगा देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी लग गई। थर्ड हमारा अब रह गया z। तो हमें पता है कि इन ए पैरेललोग्राम sum of adjacent angles is 180 डिग्री। कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और यहाँ मैं एडजेसेंट एंगल का पेयर ले लूँगा, ये 30 और z वाला पूरा एंगल, और यहाँ से 102 डिग्रीज। तो ये हमारे पास हो जाएगा z प्लस 30 डिग्री और उसके साथ ये 102 डिग्रीज। 102 डिग्रीज ये किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्रीज के इक्वल आ जाएगा। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। z प्लस 132 डिग्रीज इक्वल 180 डिग्रीज, z इक्वल्स 180 डिग्रीज माइनस 132 डिग्रीज, z इक्वल्स 48 डिग्रीज। तो हमारा z कितना आ गया, 48 डिग्रीज आ गया। तो ये z निकालने के बाद हम क्या करेंगे, तीनों एंगल्स लिख देंगे। सो x इक्वल्स 30 डिग्री, y इक्वल 102 डिग्री एंड z इक्वल्स 48 डिग्रीज। तो ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का फोर्थ पार्ट। सिमिलरली जैसे हमने थर्ड पार्ट किया, इसमें भी x, y एंड z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, एक एक करके जो भी हमें लगेगा कि प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ हो सकती हैं वो यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल y इक्वल्स 40 डिग्री, y जो होगा 40 डिग्रीज के इक्वल होगा। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कि ये जो y है और जो 140 है ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन के और ऑपोजिट साइड पे हैं, और ये जो हमारी क्या होगी, पैरेलल लाइंस होगी। तो इनके बीच जो एंगल होते हैं इन्हें हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, हमारे हमेशा इक्वल होते हैं एक पैरेललोग्राम में या पैरेलल लाइंस में। देन हमारा नेक्स्ट हम करेंगे इसे 78 को यूज़ करके हम x निकालेंगे। तो हमारे पास आएगा x प्लस 40 डिग्रीज, जो ये होल एंगल है पूरा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 78 डिग्रीज के इक्वल आ जाएगा। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स कि अगर ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं
और ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 78 डिग्री माइनस 40 डिग्रीज, तो x इक्वल्स 38 डिग्रीज। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमें सिर्फ z रह गया, तो z कैसे निकालेंगे, इस एंगल को और इस एंगल को यूज़ करके। ये क्या होंगे, हमारे एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। तो जब एडजेसेंट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये निकल आएगा। हमें पता है कि इन ए पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्रीज। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हो जाएगा 180 डिग्रीज। पेयर हम यूज़ करेंगे z वाला और 40 प्लस x वाला। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 40 प्लस z इक्वल्स 180 डिग्रीज, जहाँ पर x की वैल्यू हमने निकाली 38 डिग्रीज प्लस 40 प्लस z इक्वल 180 डिग्रीज। तो ये आ जाएगा z प्लस 38 एंड 40 78 डिग्रीज इक्वल्स 180 डिग्रीज, z इक्वल्स 180 डिग्रीज माइनस 102 डिग्रीज माइनस 78 डिग्रीज आएगा। यहाँ पे 102 नहीं आएगा, 78 आएगा। देन z इक्वल्स 180 में से 78 निकाले तो यह आ जाएगा 102 डिग्रीज। तो हमारा z कितना आ गया, 102 डिग्रीज। तो यहाँ हम तीनों वैल्यूज़ लिख देंगे इन द एंड। x इक्वल्स 38 डिग्रीज, y इक्वल्स 40 डिग्रीज एंड z इक्वल्स 102 डिग्रीज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसके साथ ही हमारी जो ये एक्सरसाइज है ख़त्म हो जाएगी।